जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और सब लोग पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों, क्योंकि आपकी परीक्षा आने वाली है फरवरी माह में। लगभग आपकी परीक्षा बच्चों फरवरी माह में 7 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक, या पूरा फरवरी लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा। क्योंकि मार्च में फिर चुनाव होने वाला है, तो आपकी परीक्षा निश्चित है बच्चों कि फरवरी माह में ही होगा। तो हमने बच्चों आपको पद्य खंड का जो खंड खा है उसको हमने आपको डिटेल ए टू जेड पढ़ा दिया है। कवि का नाम और उनका जो पाठ है वो सब ए टू जेड पढ़ा दिया है। अब और उसके बाद में हमने इधर गद्य साहित्य के इतिहास को पूरी डिटेल में थ्योरी को समझाते हुए क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करा दिया है। उसके बाद में आपका आ रहा है पद्य साहित्य का इतिहास, ये भी कंप्लीट हो गया है। वर्तमान में इसका क्वेश्चन आंसर श्रृंखला जारी है बच्चों। अब हम आपको और हमने बच्चों कथा साहित्य भी आपको पढ़ा दिया है। कथा साहित्य में हमने 4 कहानियों को आपकी जो सिलेबस में कक्षा जो विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं, विज्ञान वर्ग और साहित्य वर्ग दोनों क्लास के बच्चे, उनके हमने 4 कहानियों को कंप्लीट करा दिया बच्चों। इन्हीं 4 कहानियों में से आपको क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा। अभी हम बच्चों आपको ले चल रहे हैं खंड का में, गद्य खंड में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा राष्ट्र का स्वरूप, जो कि आपका प्रथम पाठ है। और इसीलिए हमने आपको सबसे पहले सोचा बच्चों कि आपको आपके सिलेबस से अवगत करा दें। जिन भी बच्चों के पास बाय द वे पुस्तक नहीं है तो आप अपने पाठ से अवगत हो जाइए कि आपको पहला पाठ आपका वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा जी रचित राष्ट्र का स्वरूप है। दूसरा जैनेन्द्र कुमार लेखक हैं, भाग्य और पुरुषार्थ इन्होंने लिखा है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने रॉबर्ट नर्सिंग होम में लिखा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल लिखे हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बच्चों प्रगति के मानदंड हैं, जो सिद्धांत और नीति के संपादित अंश हैं। और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो छठे लेखक हैं, वो भाषा और आधुनिकता को लिखे हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित निंदा रस को पढ़ा जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा अंतिम पाठ बच्चों तेजस्वी मन के संपादित अंश को हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं आपका गद्य खंड। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप। और राष्ट्र का स्वरूप पढ़ने से पहले बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय हम अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए बच्चों, ये है आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इनसे अच्छे से परिचित हो लीजिए। और फिर उसके बाद हम देखेंगे इनके संक्षिप्त परिचय को, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। पहले हमें इसी फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना होगा। ये जो फ्लो चार्ट है बच्चों, इसी को हमको कंप्लीट करना होगा, लिखना होगा क्वेश्चन पे आंसर पेपर पे परीक्षा में। तो इसीलिए बच्चों ये आपके हैबिट बना रहे, तो इसको अपनी कॉपी में उतारिए। आपके पास बुक है फिर भी आप कॉपी में उतारिए और उसके बाद उसका बार बार रिवीजन कीजिए। इस फ्लो चार्ट का बच्चों, इस फ्लो चार्ट का आप बार बार रिवीजन कीजिए। फिर हमने बहुत सटीक शब्दों में, बहुत कम शब्दों में इनके जीवन परिचय को, साहित्यिक परिचय को, इनकी कृतियों को, इनकी भाषा शैली को डिटेल में समझा दिया है बच्चों। उसको आप अवश्य 2-4 बार पढ़िएगा, पर आप इसको लिख लीजिएगा ये जो फ्लो चार्ट है। क्योंकि जैसे आप के पेपर में ये एग्जामिनर जो ये चीज़ देखेंगे, अब यही चीज़ बच्चों आपको क्या करना रहेगा जब आप विस्तार से चीज़ों को लिखेंगे। तो जैसे इनका जन्म है, स्थान है, जन्म स्थान है, नाम है, और ये शिक्षा है, ऐसे A to Z इनके जीवन परिचय के बारे में आप लिख देंगे। वाक्यों में सेंटेंस में बना के, वाक्यबद्ध करके हो जाएगा 3 से 4 लाइन, 5 लाइन। फिर आप इनकी लेखन विधा के बारे में, तो ये फ्लो चार्ट आपको बहुत सहायक होगा बच्चों। इसीलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2009-20 का है बच्चों, 2020 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें यही पहले आपको निर्देशन दे दिया गया कि आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखिए या कवि परिचय लिखिए, तो आप उसका सबसे पहले यहाँ पर फ्लो चार्ट आप बनाइए। अब फ्लो चार्ट के बाद जो भी आपको डिटेल लिखना हो तो फिर नीचे आप इस तरह से लिखेंगे।
तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कशन अच्छे से कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आप पढ़ने जा रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए बच्चों। और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना आपसे संभव हो, आपके रिलेटिव्स में, आपके पड़ोसी में, जो नहीं जानते हो, जो इस चैनल से अवगत ना हो या जिनके पास पुस्तक ना हो, आप इसको उन तक सेंड करने का, शेयर करने का प्रयास अवश्य कीजिए। और बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, A to Z जो हमने शेष अभी तक हमने जो पढ़ा दिया है, आप एक एक चीज़ प्लेलिस्ट डाउन कर लीजिए, सीरियल वाइज, क्रम वाइज निरंतर पढ़ना प्रारंभ कीजिए। आज तक आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आगे आपका जो परीक्षा है, इसमें 90+90 से ऊपर नंबर लाने के लिए अगर आप अभी से जूझ लिए, लग गए, सब कुछ भुला के बस पढ़ाई पे लग गए बच्चों, हिंदी विषय का पूरी गारंटी है कि आप 90+ नंबर लाएंगे। आप ला सकते हैं अगर आप ठान लेंगे तो। आपको करना कुछ नहीं है, बस आप निरंतर पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। जो लिखने वाली चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट, जैसा ये फ्लो चार्ट है, इसको आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि इसको बार बार रिवीजन करना है। इसको आप रिवीजन कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लिखिए, अब चूँकि लिखने का ज़्यादा समय नहीं है, बार बार आपको पढ़ना है। तो बस आप बार बार पढ़ने पर फोकस कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को थोड़ा कोशिश कीजिए बस जल्दी जल्दी लिखने का। जल्दी जल्दी चीज़ों को लिख लीजिए और बार बार पन्ना पलटती है। सब्जेक्ट और बच्चों, एक बात और हम आपको बता दें कि आप सब्जेक्ट को चेंज करते हुए पढ़िए। जैसे मान लीजिए आपने 1 घंटा मैथ लगा लिया, अब आप हिंदी पढ़ लीजिए। हिंदी पढ़ लिए 1 घंटा, अब आप सोशल सामाजिक विज्ञान पढ़ लीजिए, या कला वर्ग के बच्चे हैं, आप अलग अलग ऐसे चीज़ों को डिवाइड करें। जब आप सब्जेक्ट को चेंज कर के पढ़ेंगे तो आपका जो मस्तिष्क होगा बच्चों, बोर नहीं होगा, पूरी सक्रियता के साथ चीज़ों को समझेगा। आप पढ़ेंगे, मन लगा रहेगा पढ़ने में। तो ये तो हमारा था बच्चों आपको बताना कि आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, आपका परीक्षा नज़दीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है कि वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय को जिक्र करते हैं और उसके बाद में इनके जीवन परिचय को विस्तार से समझते हैं। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल इनका नाम है, जिनका हम जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। जन्म इनका 1904 ईस्वी में होता है और जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का है, खेड़ा नामक स्थान पर हुआ है बच्चों। और शिक्षा इनकी MA है, ये PhD है, D.Litt की उपाधि धारण की है। उस समय की बात है बच्चों, काफ़ी समय, 1904 की बात है। 1904 में इनका जन्म हुआ और उसके बाद भी इन्होंने इतने साल की पढ़ाई के बाद PhD भी इन्होंने किया है, MA PhD, और D.Litt की भी उपाधि मिली है इनको। तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत विद्वान कवि हैं, लेखक हैं बच्चों। और ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं। आपको परीक्षा में इनसे संबंधित जो 7 खंड में अलग अलग पेपर बनते हैं अलग अलग सब जगहों के लिए, उसमें आपको किसी ना किसी 1-2 पेपर में इनके रिलेटिव जो गद्यांश होंगे बच्चों, उससे आपको क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। तो चलिए अब देखिए, लेखन विधा में इन्होंने क्या क्या, लेखन विधा अर्थात कौन कौन सी विधा इन्होंने लिखी है। तो निबंध विधा लिखा है इन्होंने, शोध और संपादन कार्य भी इन्होंने लिखा है, कार्य किया है। अब इनकी भाषा शैली को देखिए बच्चों, तो भाषा शैली शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है। शैली विचार प्रधान है, विचारणीय है, गवेषणात्मक अर्थात शोध से संबंधित है। देखिए शोध लिखा भी है, शोध और संपादक कार्य इन्होंने किया है। तो इनकी शैली बच्चों गवेषणात्मक भी है, व्याख्यात्मक भी है और उद्धरण भी है इसमें, इनकी भाषा शैली में। अब साहित्य का परिचय देख लेते हैं बच्चों। तो साहित्यिक पहचान इनको कैसे मिला, तो निबंधकार हैं ये, निबंध लिखा है इन्होंने। शोधकर्ता हैं क्योंकि शोध इन्होंने किया है, और संपादक हैं क्योंकि इन्होंने संपादन कार्य भी किया है। अब साहित्य में इनका स्थान क्या है बच्चों, इसी तरह से हेडिंग डाल के आपको चीज़ें लिखनी रहेंगी। तो डॉक्टर अग्रवाल ने, अर्थात वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण, विद्वतापूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की है। अर्थात इनको निबंधकार के रूप में पहचाना जाता है, जाना जाता है बच्चों। और अंत में फिर इनकी मृत्यु आती है, 1967 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुल मिला के बच्चों ये 63 वर्ष की आयु में दुनिया छोड़ देते हैं। लेकिन जितना भी उम्र इन्होंने जीवन जिया, देखिए कितने बड़े बड़े कार्य किए। तो आइए बच्चों, इनके बारे में हम और विस्तार से समझ लेते हैं। जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां।
भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान, अर्थात ये पुरातत्वविद भी थे। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान थे वासुदेव सरल अग्रवाल जी। इनका जन्म बच्चों 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। हमने आपसे कहा नहीं बच्चों कि आप अगर अब देखिए 3 लाइन इसमें हो गया है। अगर आप फ्लो चार्ट बना लेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो जाएगा चीज़ें। अब आप इसको विस्तार में लिखेंगे तो एग्जामिनर क्या करेंगे, आपका फ्लो चार्ट देखकर ही आपको पूरा नंबर देते चलेंगे कि देख लेंगे हेडिंग टू हेडिंग, बच्चा नीचे देखे और ऊपर सारी चीज़ें सही सही लिखा है, फिर क्या है, उनको भी समय नहीं लगेगा और आपको भी पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो देखिए बच्चों वही चीज़ तो डिटेल यहाँ पर वाक्यों में बद्ध है। अब आगे इनकी शिक्षा, काशी हिंदी विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक करने के बाद एमए और पीएचडी तथा डीलिट की भी उपाधि धारण की। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से ये उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली भाषा को, संस्कृत भाषा को, अंग्रेजी भाषा को, इन सभी भाषाओं को उनके साहित्य अध्ययन का गहन अध्ययन किया। मतलब उन्होंने क्या किया, पाली भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा आदि और कई भाषाओं को इन्होंने अपनी साहित्य में गहन अध्ययन किया और काशी विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष भी रहे वासुदेव सरल अग्रवाल। क्यों रहेंगे बच्चों, इन्होंने इतना डिग्री हासिल किया और डिग्री ऐसा नहीं मिलता, परिश्रम के बल पे मिला। इनको बीए किया, इन्होंने एमए किया, पीएचडी भी किया, फिर इनको डीलिट की उपाधि भी मिली। तो ये पुरातत्व और प्राचीन इतिहास विभाग में भी अध्यक्ष रहे अपने योग्यता के बल पर। अब देखिए बच्चों, वासुदेव सरल अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। हिंदी की इस महान विभूति का 1967 में स्वर्गवास हो जाता है बच्चों। हमें अपने बुद्धि, विद्वता, ज्ञान, परिश्रम, लगन के बल पर प्रसिद्धि प्राप्त होती है बच्चों। आप भी ऐसे बहुत सारी प्रसिद्धियों को प्राप्त करेंगे। निरंतर अपने लगन, अपनी कर्मनिष्ठ, अपनी योग्यताओं पर, अपनी बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर। और ज्ञान बुद्धि कैसे आएगा बच्चों, परिश्रम करना पड़ेगा। जो सफलता है ये समय मांगती है, धैर्य मांगती है, विश्वास मांगती है, आपका लगन मांगती है। आप किस चीज़ में कितना लगन रखते हैं, कितने धैर्य के साथ, कितने लगन के साथ पढ़ते हैं। यही जब परीक्षा आएगा बच्चों तो देखिए कितने पूरे 100 नंबर का पेपर होगा, क्या सभी 100 लाएंगे या क्या सभी 50 लाएंगे या कभी सब लोग एक ही नहीं। सब अपने अपने मेहनत, लगन, परिश्रम और समय जितना जैसे देंगे विषय को, उसी हिसाब से सबका सब अब नंबर रहेगा बच्चों। इसमें से बहुत से बच्चे 99 नंबर भी लाएंगे, 98 नंबर लाएंगे, 95 लाएंगे, 90, 92, 85 ऐसे नंबर लाएंगे। ऐसी बात नहीं है, बस डिपेंड करता है कि आप कितना लगन से पढ़ना प्रारंभ कर दिए हैं। आप अभी से ठान लीजिए बच्चों तो आप 95 प्लस नंबर लाएंगे, गारंटी है। क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है और ये अगर हिंदी स्ट्रांग हो गया ना बच्चों तो आप अन्य विषय में भी 2-4 नंबर एक्स्ट्रा लाते जाएंगे। क्योंकि हमको लिखना, पढ़ना, समझना A to Z हिंदी भाषा ही है। और जब हमें हिंदी भाषा अच्छे से पढ़ना आएगा, उसको समझना आएगा और लिखना आएगा तो फिर किसी भी विषय को हम पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से लिखेंगे, पढ़ने योग्य लिखेंगे। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ेंगे समझ पाएंगे। तो बच्चों हम बीच बीच में आपको इसी तरह मोटिवेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी परीक्षा आ रही है। अब आप पूरी तरह से सब कुछ छोड़ के पढ़ाई पे अपने लग जाइए। आपके पास 12 घंटा है, आप 5 से 6 घंटा, मात्र मैक्सिमम 6 घंटा सोइए और पूरा समय डिवाइड कर लीजिए, सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को डिवाइड कर। आपको सुबह का कितना 2 विषय 4 विषय पढ़ लेना है, शाम को पढ़ लेना, रात पे सोने से पहले 2 घंटा पहले सारे विषय को जितना दिन भर में पढ़ा उसको रिवीजन कर लेना है। बस इसी तरह से बस टारगेट ये बनाइए बच्चों कि आप एक दिन में पूरा जितना आपके पाठ्यक्रम में है 5 सब्जेक्ट आप उसको पूरा पढ़ेंगे और शाम को सोने से पहले रिवीजन करके सोएंगे। बस इतना आप फॉलो करना प्रारंभ कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, हम वासुदेव सरल अग्रवाल की साहित्यिक परिचय को, सेवाओं को समझ लेते हैं। इन्होंने साहित्य में क्या सेवाएं की, तो इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन किया, पाठ शोधन भी किया, अर्थात अध्ययन किया, कई किताबों का पाठ किया, उसमें जो कमियां रही उसको सुधारा भी इन्होंने। जायसी की पदावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को
गौरवान्वित किया। अर्थात क्या किया? पाठ शोधन मतलब समझ रहे हैं बच्चों? इन्होंने जायसी द्वारा रचित जो पदावत है, जिसमें जो एक प्रेम कथा है और अवधी भाषा में रचित है बच्चों, इसको इन्होंने खूब अध्ययन किया और इसकी व्याख्या प्रस्तुत की अध्ययन करके, चूँकि ये अवधी भाषा में था और अपनी सरल भाषा में इन्होंने खड़ी सुंदर संस्कृत मतलब खड़ी बोली में इन्होंने चीज़ों को व्याख्या किया। बाणभट्ट की जो हर्षचरित है बच्चों संस्कृत भाषा में रहा, इसकी सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया इन्होंने और हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। इतना करके इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धि संगत चरित्र चित्रण भी प्रस्तुत किया। मतलब अपने जो आधुनिकता को देखते हुए इनके चरित्र के बारे में चरित्र चित्रण भी किया। इनके बारे में महान पुरुषों का श्री कृष्ण हो गए, वाल्मीकि हो गए, मनु हो गए, इन सब के बच्चों। अब आइए इन्होंने क्या क्या लिखा है इनके बारे में जान लेते हैं, अर्थात कृतियाँ इनकी क्या क्या हैं। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध रचना की, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य की। देखिए ये आपके फ्लो चार्ट में फिलअप है बच्चों, नहीं है? अब इसी को आप वाक्यबद्ध से कर लेंगे, विस्तार से लिखना रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य किया किसमें? शोध और संपादन के क्षेत्र में। उनकी प्रमुख रचनाएं बच्चों निम्नलिखित है, देख लीजिए। निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, ये इनकी कृतियां रही। कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वागधारा आदि। शोध पाणिनि कालीन भारत, शोध पाणिनि कालीन भारत। उसके बाद बच्चों संपादन क्या है? जायसी कृत पदावत की संजीवनी की व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन करके संपादन कार्य किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत, संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। अब देखिए बच्चों भाषा शैली को समझ लेते हैं, इनकी भाषा कैसी है। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की भाषा शैली उत्कृष्ट और पांडित्यपूर्ण है। ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। इनकी भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है, ये आपका हो गया दूसरा सेंटेंस, आपके फ्लो चार्ट में ही है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देश शब्दों का प्रयोग किया, ये तीसरा सेंटेंस हो गया बच्चों। ऐसे सेंटेंस आपको जोड़ के बना लेना अच्छा खासा, कुछ अलग से कुछ नहीं करना। जो आप फ्लो चार्ट में किए रहेंगे ना बच्चों, बस उसी चीज़ को थोड़ा सा विस्तार कर देना है, जिसके कारण इनकी भाषा सरल हो जाती है। क्यों? जब देशज भाषा रहेगी, अपनी भाषा रहेगी, तो भाषा सरल ही लगेगी, सुबोध रहेगी, अर्थात समझ में अच्छे से आएगी, व्यवहारिक भी रहेगी, व्यवहार में रहेगी, अपने समझ में आएगा चीज़ें, अपनी भाषा में रहेगी। इन्होंने प्रायः उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों, लोकोक्तियों का भी प्रयोग नहीं किया। क्या नहीं किया बच्चों? ध्यान देने वाले योग्य बातें हैं, इसको आप हाईलाइट करते हुए याद करिएगा कि इन्होंने क्या नहीं किया भाषा शैली में आपको, कि प्रायः उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद इनकी भाषा विषय के अनुकूल रहा, जिस प्रकार विषय रहा भाषा भी वैसी रही, और संस्कृत निष्ठ होने के कारण भाषा में कहीं कहीं अवरोध आ जाता है, मतलब कहीं कहीं कठिनता आ जाती है। किंतु इससे भाव प्रवाह में कोई कमी नहीं आई। इस तरह से आपको चीज़ें बना के बढ़ा के लिखना है। अग्रवाल जी की शैली में उनकी व्यक्तित्व का तथा विद्वता की सहज अभिव्यक्ति हुई है बच्चों, सहज अभिव्यक्ति प्रकट हुई है, आप ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए इनकी शैली विचार प्रधान रही। आपने फ्लोचार्ट में देखा कि इनकी शैली विचार प्रधान है। इन्होंने गवेषणात्मक कार्य किया, व्याख्यात्मक कार्य किया और उद्धरण शैलियों पर का भी प्रयोग किया। इस तरह से तो इनका हो गया बच्चों भाषा शैली। अब देखिए ऐसे आप बढ़ा के चीज़ों को जोड़ के लिखते चले जाएंगे। जब आप फ्लो चार्ट को कंठस्थ किए रहेंगे बच्चों और विस्तार से चीज़ों को थोड़ा सा एकाग्र होकर पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, बस हो गया। और बच्चों आपकी परीक्षा नज़दीक आने वाली है, इसको ध्यान में रखते हुए आप इस क्या कहते हैं ये PDF आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको इस PDF की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा बच्चों, तो वहाँ पर व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ से आप हमको ये PDF हमसे मंगा सकते हैं। निःशुल्क, कोई भी शुल्क नहीं,
बस आप पढ़कर मैक्सिमम अंक ले आएँ और मुझे कमेंट करके अगले एग्ज़ाम में बताएँ बच्चों कि मैम मेरा इतना नंबर आया। इससे बड़ा शुल्क मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इनका साहित्य में भी थोड़ा स्थान देख लेते हैं कि इन्होंने साहित्य में क्या स्थान प्राप्त किया। पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंध कार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी क्षमता कर पाना अत्यंत कठिन है बच्चों, क्योंकि उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया और अनुसंधान कार्य किया। उन्हें एक विद्वान टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जा सकता, क्योंकि इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन कार्य किया। ग्रंथ, क्योंकि बच्चों जब संपादन किया जाता है तो किसी पत्रिका के द्वारा चीज़ों को लिखा जाता है पत्रिका में, तो इन्होंने कई ग्रंथों के बारे में लिखा ताकि आम जनता तक चीज़ें पहुँचें और लोग पढ़ें। अपनी विवेचना पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वह सदैव स्मरणीय रहेंगे। अंतिम में किसी भी लेखक या किसी भी कवि के बारे में लिखना हो बच्चों, तो अंतिम पंक्ति में ये सारी चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा। इससे आपकी जो छवि होगी, जो एग्जामिनर होंगे कॉपी चेक करने वाले, उन पर अच्छी बनेगी और आपको अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए, तो हमने आज पढ़ लिया वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित ये संक्षिप्त, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको लिखना ही है बच्चों। आप इसको अवश्य लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। चलिए, तो ये रहे हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी, और ये रहा बच्चों ये हमारा गद्य खंड का पाठ्यक्रम। अब हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं बच्चों। देखिए, टोटल 8 लेसन है। अगर एक लेसन में 3 दिन लगा कैसे? जैसे हमने जीवन परिचय एक क्लास में लिया, दूसरी क्लास में उनसे संबंधित पाठ को समझा पढ़ा, और फिर तीसरे क्लास में संबंधित क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किए। तो 3 दिन हो गए बच्चों। तो कुल मिला के ये आपका आने वाले 24-25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 24 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ये आपका रहा गद्य खंड, इसको हम कंप्लीट करेंगे, अर्थात 1 महीने के अंदर इसको कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो आपका रस छंद अलंकार है इसको पढ़ेंगे। और बच्चों फिर इसके बाद अंत में संस्कृत, जो अनिवार्य संस्कृत है आपकी, और जो संस्कृत का व्याकरण है बच्चों, धातु रूप, शब्द रूप, संधि विच्छेद, ये ए टू जेड चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों। बस आप धैर्य से इस चैनल से जुड़े रहिए और निरंतर वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। तो चलते चलते बच्चों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट की चैनल आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करने का प्रयास कीजिए बच्चों। जय हिंद।